सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, सेकुलरिज्म इन इंडिया। ये जो वर्ड सेकुलरिज्म है ये हम लोगों ने चैप्टर 1 में देख लिया था। इसका मतलब होता है किसी भी कंट्री को सेकुलर कंट्री तब बोल सकते हैं जब उस कंट्री में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। सो पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। How would you feel if children in your locality tell you that their parents have asked them to avoid playing with you as you belong to a particular community? You may either feel angry or humiliated. You may also wonder how people can discriminate on such grounds as religion. This is the main idea of secularism. When we flip through the pages of history, we find innumerable instances where people were ill-treated, tortured, and even killed because of their creed. The Holocaust, annihilation of Jews by Nazis, or Christian crusades of medieval ages are all examples of religious intolerance. Thus, such religious bigotry can happen only where a particular faith gets official recognition at the cost of other religion. So, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमारे पास्ट में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कई रिलीजन को इल ट्रीट किया गया है। जैसे अगर एग्जांपल ले ले जर्मनी का, तो वहाँ पे दिया गया है कि जो ज्यूस लोग रहते थे उनको नाजी लोग इल ट्रीट करते थे। सो ऐसा इल ट्रीटमेंट कहाँ हो सकता है? इल ट्रीटमेंट उसी कंट्री में हो सकता है जहाँ ऑफिशियल रिलीजन कोई भी है ना, एग्जिस्ट करता है। एक ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्या ये कहानी है एक सरिका नाम की लड़की की, है ना। अ हाफ वेल्श एंड हाफ सिख टीनेजर सरिका वैटकिंस सिंह won the right to wear kada, a symbol to her Sikh father, to school in the British High Court. Sarika Watkins Singh was barred from attending school in November 2000 for breaking its no jewelry rule. The judge ruled that the school had violated her religious and racial rights and unfairly curbed the teenager's freedom of religious expression. Her success in British High Court is seen as a new benchmark for religious expression in public places. The ruling comes in 4 years after France prohibited flaunting of religious symbols in an effort to safeguard its secular ethos. So, ये कहानी सरिका की है, मैंने आपको बताया था। सरिका को उसके स्कूल में क्लास अटेंड नहीं करने दिया गया था क्योंकि उसने एक रूल तोड़ा था। व्हाट वाज द रूल? रूल वाज कि स्कूल में आपको ज्वेलरी नहीं पहनना है। इट वाज समथिंग लाइक नो ज्वेलरी रूल, है ना। तो सरिका जो सिख लोग कड़ा पहनते हैं हाथ में, वो पहन के गई थी। उसको स्कूल से मना कर दिया था अटेंड करने से। अब सरिका ने क्या किया, उसने ब्रिटिश हाई कोर्ट में कंप्लेन कर दी एंड देन बाद में ब्रिटिश हाई कोर्ट ने सरिका को अलाउ किया कि वो कड़ा पहन सकती है। तो इसको एक बेंचमार्क माना जाता है ना, जिसके बाद लोग वहाँ पे अपने रिलीजन को एक्सप्रेस कर पा रहे थे और फॉलो कर पा रहे थे। अब ये पैराग्राफ देखते हैं, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म refers to the separation of religion from the state. Secularism essentially means non-intervention of religion in matters relating to politics, society, education, etc. A secular country does not sponsor any particular religion, does not encourage religious instructions in government-run educational institute. In short, the state adopts an unbiased approach towards all religions. तो सेकुलरिज्म का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये डेफिनेशन लिख लेना, 1 मार्क के लिए आ सकता है। एक सेकुलर कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्पॉन्सर नहीं किया जाता है, उसको एनकरेज नहीं किया जाता है, और सभी लाइक
रिलीजन के लिए अनबायस्ड रहते हैं। जैसे हम लोग इंडिया को ही देख ले, इंडिया में जितना हिंदू को सपोर्ट मिलता है उतना ही मुस्लिम, सिख, इन सबको मिलता है सपोर्ट। बट अगर सऊदी अरेबिया में देख ले तो वहाँ मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वहाँ ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, क्यों रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करना है, क्यों ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाना चाहिए, उसका आपको 3 रीज़न दिया हुआ है। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, in present day scenario usually various religion communities inhabit a country. Among this different religious group, one faction will be in majority. Once this group acquires political power, then it can easily use power and resources to its sole advantage and interest. At the same time, the dominant religious group might use authority and resources to harass the minority and prevent them from practicing their religion, something which is absolutely against the principle of democracy. Therefore, for proper working of the democratic system, it is imperative to separate religion from state. So, सबसे पहले क्यों ऑफिशियल रिलीजन नहीं होना चाहिए कोई भी कंट्री में, ताकि डेमोक्रेसी अच्छे से चलती रहे। हम लोग सभी जानते हैं आजकल वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन का है, लोग बिजनेस करने बाहर जाते हैं, बाहर से लोग अंदर आते हैं। तो इंडिया का एग्जांपल ले ले, इंडिया में बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, क्रिश्चियन, जैन, तो ये सब डाइवर्स पॉपुलेशन रहते हैं। अगर किसी एक को भी प्रायोरिटी दे दी गई, ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, जैसे हिंदू को बना दिया, तो बाकी सब जितने भी रिलीजन हैं वो खुद को एलिनेटेड फील करेंगे, जो कि डेमोक्रेसी के जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है ना। होगा क्या कि अगर सपोज हिंदू को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया तो वो लोग डोमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि तो गलत है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। अनदर सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट इज टू डिफेंड द लिबर्टी ऑफ ऑल सिटीजन। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड बी फ्री टू लिव और एम्ब्रेस एनी रिलीजन, interpret spiritual teaching as well as voice his her view against any teaching and observances of a religion. दूसरा चीज़ क्या है, सपोर्ट करता है कि फंडामेंटल राइट्स को। अब सपोज एक ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, सभी को उसी को फॉलो करना पड़ेगा, बट फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं कि हम आज़ाद हैं अपने रिलीजन चूज़ करने में, है ना। सो ऑफिशियल रिलीजन किसी भी कंट्री में इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वो सपोर्ट करे, लोग आज़ाद हों अपने रिलीजन को खुद चूज़ करने में। टू प्रिजर्व इंडियाज़ यूनिटी बाय गिविंग इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल रिलीजन्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स हार्मोनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप। हम लोग इंडियन जो है इंडिया में सभी रिलीजन को इक्वली माना जाता है, जिसके कारण क्या हम सब रिलीजियस ग्रुप में है ना, तो दैट इज़ गुड। और इंडिया को अगर बाहर देखेंगे तो जाना जाता है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे यूनिटी इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लोग एक मल्टीपल आइडेंटिटी देखते हैं, सब लोग रिलीजन तो देखते हैं, साथ में अपने आप को इंडियन भी मानते हैं। सो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।